नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे टेकी दिलीप चैनल में। सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों यूपीपीसीएल टेक्निकल ग्रेड 2 की वैकेंसी के बारे में, जिस पर अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि उस पर केस हो चुका है। केस की डिटेल्स देखें तो 8 तारीख को और 8 तारीख को हियरिंग थी और नेक्स्ट जो हियरिंग डेट आ रही है वो 30 अप्रैल को आ रही है। हाँ, फिलहाल इस बात पे तो इतना ही डिटेल है मेरे पास। और मैं दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि इस केस से वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अभी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी कि आखिर ये केस हो गया। तो दोस्तों आखिर यहाँ तक ये मामला आया क्यों, केस तक मामला आया क्योंकि विभाग ने क्या अपना काम सही नहीं किया। विभाग क्या कर रहा है, विभाग ने ठीक तरीके से एग्ज़ाम तो टीसीएस के मामले में था। एक टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने करवाया एग्ज़ाम है और उसके बाद सारा डेटा उन्होंने विभाग को हैंडओवर कर दिया। विभाग ने आखिर किस तरीके से काम किया है जो यहाँ तक की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हैं। आखिर ये समझ में नहीं आता कि विभाग अपना काम ठीक से क्यों नहीं करता। विभाग ने 2779 पदों के लिए टीजीटी की भर्ती निकाली थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 2683 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 20 नंबर और 67 नंबर पे क्वालिफाइड बच्चों को लेना था और जो कंप्यूटर में फेल होने थे और उनका सिलेक्शन लगभग नहीं होना था, क्योंकि पार्ट बी कॉपी चेक ही नहीं होती। अब पार्ट बी कॉपी चेक नहीं होती तो मेरिट किस बेस पर बनाई गई थी? किस बेस पर बनाई गई थी कि जो कंप्यूटर में फेल हो रहे थे बच्चे वो भी पास हो गए। तो दोस्तों ये किस हिसाब से इन्होंने यूपीपीसीएल ने काम किया है कि नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया। तो नॉर्मलाइजेशन क्या सिर्फ 25 वाली शिफ्ट में होना था? 25 वाली शिफ्ट में हुआ, 24 वाली में क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों जो केस है, केस का मुद्दा सूत्रों के अनुसार मुझे मालूम चल रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर ही केस हुआ है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन यानी अगर 25 पे नहीं हुआ तो 24 में क्यों नहीं, 25 में हुआ तो 24 में क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ तक बात समझ में आती है। बात नॉर्मलाइजेशन की नहीं है, पहले क्वालिफिकेशन की आती है कि जो इन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखी है। कंप्यूटर में 20 नंबर और टेक्निकल पार्ट में 67 नंबर होने चाहिए। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले उन लड़कों की लिस्ट बनेगी जो कंप्यूटर में क्वालिफाइड है और पार्ट बी में क्वालिफाइड हैं, टेक्निकल में यानी 67 नंबर जिनके हो रहे हैं। ठीक है, मेरिट उसी अनुसार बनेगी। उसके बाद उन लड़कों का नाम आएगा जो लड़के क्वालिफाइड हैं कंप्यूटर पार्ट में और जिनके कम है टेक्निकल पार्ट में 67 से नीचे है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बनता है। ठीक है, वो सभी लड़के जो कंप्यूटर पार्ट में क्वालिफाइड हैं और कंप्यूटर में क्वालिफाइड होने के बाद पार्ट बी में नंबर कम आ रहे हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन बनता है। विभाग ने आखिर किस तरीके से काम किया है कि ये केस वाली प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है दोस्तों, और मैं संभावित चीज़ें बता दूं कि अगर केस अब पड़ गया है तो क्या क्या हो सकता है। दोस्तों वैकेंसी रिवाइज हो सकती है। रिवाइज का मतलब है दोबारा से एग्ज़ाम हो सकता है और रिवाइज लिस्ट आ सकती है हाईकोर्ट के थ्रू, या फिर स्टे हो सकता है। जो भी है दोस्तों, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, अब देखा जाएगा आगे कि क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है और अधिक से अधिक अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद।